बहराइच जनपद के पयागपुर के महाराजा बलभद्र सिंह महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में पयागपुर पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र एवं छात्राओं द्वारा धूम्रपान निषेध, देश गीत, भक्ति गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देवीपाटन मंडल के समस्त ब्लॉकों में प्रतिभावान बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह होना है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। 60,000 से लेकर के 70,000 विचार, 60,000 से लेकर के 70,000 विचार एक आदमी के अंदर प्रतिदिन आते हैं। 60,000 से लेकर के 70,000 विचार। लड़के जाओ पीछे जाओ, इसको फिर तो सुन नहीं रहा जा। देखिए, जब राजनीति में मैं आया, पहली बार सांसद बना तो अनुभव किया, और उस समय का जो शिक्षा का स्तर था, जालौन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे था। पीछे से सेकंड नंबर पर बहराइच था और तीसरे नंबर पर गोंडा था। तब गोंडा बलरामपुर एक होता था और बहराइच और श्रावस्ती एक होता था। उस समय मैंने एक नारा दिया, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा, जो समय के साथ चल करके, चूँकि मैं मंडल के प्रत्येक क्षेत्र से सांसद रहा, तो मैंने इस नारे को कर दिया, स्वस्थ देवीपाटन मंडल, साक्षर देवीपाटन मंडल और हरा भरा देवीपाटन मंडल। और आज लगभग 24 वर्ष से मेरा यह प्रयास चल रहा है। आज विशेषरगंज और पयागपुर ब्लॉक के जो हाई स्कूल इंटर के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, उनका स्वागत किया गया, मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, और पयागपुर विधायक जी ने कुछ आशीर्वचन अपना रखा, सुभाष जी ने। हमने भी जो हमारा कुछ अनुभव है, पता नहीं वो बच्चों के काम आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात रखनी चाहिए। तो इस अभियान का 2025 का ये अभियान इस समय चल रहा है। 16 ब्लॉक अभी तक कंप्लीट हुए हैं और मंडल के प्रत्येक ब्लॉक के बच्चों को हमें सम्मानित करना है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम था। मनोहर, आपको देवीपाटन मंडल का बंद मोहनमाल भी कहा जाता है। अभी एक आपका बयान चर्चा में आया कि पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है और सोर्सिंग की नौकरी मिल रही है। वो बयान पूरा सुना नहीं लोगों जी। हमारा चूँकि मीडिया का युग है और अपने अपने मतलब से लोग अपने अपने मतलब की बात करते हैं। मेरा बयान ये था कि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम निरोगी काया, मतलब हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और उसके बाद शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का पहले अपना परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान होना चाहिए और तब शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए। नेताजी, भोजपुरी एक्टर हैं पवन सिंह, उनकी पत्नी ने आपसे मदद की गुहार लगाई है, क्या बताना चाहेंगे? ये घरेलू मामला है और जहाँ तक मुझे मालूम है कि डिफॉर्मेशन सूट एक बलिया में चल रहा है, एक शायद बिहार में कहीं चल रहा है और कुछ आपसी बातचीत भी चल रही है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दो जगह ये प्रकरण कोर्ट के विचाराधीन है। तो ऐसे समय में आकर के ये जो लखनऊ के अंदर एक दृश्य दिखाई पड़ा है, ये लगता है किसी का षड्यंत्र। नेताजी, लेकिन दिल्ली में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जूता मारने की बात कैसे रही है? क्या है ये? कोई सिरफिरा है, तमाम सिरफिरे हैं, कर सकते हैं, ये होंगे। नेताजी, निशा वो आए थे, निशा पार्टी के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम मीटिंगें की, निशा पार्टी को जोड़ने के लिए कितना चुनौती मांगी? ये कोई प्रश्न नहीं आपका।
ये प्रश्न ही नहीं है आपका, पहले प्रश्न सही करिए। नेताजी, तमाम चैनलों पर ये भी चल रहा है क्योंकि जातिगत रैलियां प्रतिबंधित हैं, ऐसे में एटा में आपके द्वारा जो रैली निकाली गई उस पर तमाम खबरें चल रही हैं, ये आपके द्वारा वहाँ ये मुझे नहीं मालूम है। देखिए, कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, और जो भी कार्यक्रम चलते हैं परमिशन से चलते हैं। सांसद जी, आपने एक बड़ा कार्यक्रम जनवरी में आयोजित किया है, सनातन संदेश उसका मुख्य मकसद है। अब आपने मंचों से भी कहा है कि जो लोग सनातन पर सवाल उठाते हैं वो आए और कथा में सनातन को जाने। इसी बीच जैसा कि आपने प्रश्न किया है उसी से संबंधित है, उन्होंने कहा सनातन का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाकायदा इसको कोड करते हुए चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। हालांकि आपने बताया वो उनका एक सिद्धरे का है, लेकिन उसने इसको सनातन से जोड़ दिया। देखिए, उस घटना को सनातन से मत जोड़िए, उस घटना को सनातन से मत जोड़िए। मैं एक कथा नंदिनी नगर में करा रहा हूँ, जिसका कथा जो कहेंगे सदगुरु रितेश्वर महाराज, उनकी एक जगह मैंने कथा सुनी और देखा कि वो वर्तमान जो हमारे देश की समस्या है उस पर बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आपकी ये कथा जो है हम चाहते हैं बच्चे सुने। और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक पैसा किसी से लेते नहीं है, किसी से, ना कथा का ना वैसे। आप दक्षिणा देना चाहे तब भी नहीं लेंगे, 1 रुपया दे तब भी नहीं लेंगे, 1 करोड़ दे तब भी नहीं लेंगे। उनका काम कैसे चलता है वो भगवान जाने। तो उनकी कथा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरा क्षेत्र अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंदर आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के जो यूथ हैं उसमें मुख्य करके 4 जिला और अयोध्या और बस्ती, हमने कहा ये मेरे सन्निकट पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि 50,000 बच्चा प्रतिदिन इकट्ठा करूँगा, यूथ इकट्ठा करूँगा, और वैसे तो लाखों की संख्या रहने वाली है, तो ये कथा हमारे यहाँ कह दीजिए। तो वो तैयार हो गए। वो कथा करते नहीं हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए वो हमेशा इस समय बच्चों पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और जो आज के विषय में ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि एक लड़का नीट में टॉपर था और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसको सीट मिली, मनचाही सीट मिली, और उसने आत्महत्या कर ली। तो विषय ये है कि अगर नाकामयाब लोग आत्महत्या करते हों तो बात समझ में आती है कि भूख से मर गए, समस्या थी मर गए। लेकिन ये IAS क्यों आत्महत्या करता है, IPS क्यों आत्महत्या करता है, डॉक्टर क्यों आत्महत्या करता है, इंजीनियर क्यों आत्महत्या करता है, पढ़े लिखे लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? तो इन्हीं सब विषयों के समाधान हेतु सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की कथा 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक प्रस्तावित है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जो भी व्यवस्था हमसे बन सकती है हम करेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों की भागीदारी होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है कि अब बृजभूषण सिंह का जो पहले का रूप था मंचों पर एकदम दूसरे तरीके से आ रहा है, और आध्यात्मिक चर्चा, समाज में सुधार की बात, जैसा हमने अभी देखा है कि आप लगातार 1 घंटे के भाषण में आपने एक पॉलिटिकल बात नहीं करी है, केवल जीवन को लेकर के कैसे उसके अंदर सुधार आवे। अगर आपने मेरे भाषण को पहले भी सुना होगा तो बच्चों के कार्यक्रम में हम कई वर्ष से, लगभग 22-24 वर्ष से ये कार्यक्रम करते हैं। बच्चों के कार्यक्रम में हम राजनीतिक बात नहीं करते हैं, हम हमेशा यही करते हैं। और समाज के बीच हम जाते हैं तब भी यही बात करते हैं। जब हम पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं तब पॉलिटिकल बात करते हैं। तो क्या आने वाले समय में सर दिखाई पड़ेगा कि पूर्ण रूप से आप राजनीतिक जो आपकी अब तक एक छवि रही है उससे अलग आध्यात्म की ओर जो है मुखर होंगे, जो आपका इस समय? मैं गड़बड़ आदमी पहले भी नहीं था, मैं गड़बड़ आदमी पहले भी नहीं था। समझ है अपनी अपनी, मैं गड़बड़ पहले भी नहीं था। अगर गड़बड़ होता तो यहाँ तक न पहुँचता। अगर मेरी विचारधारा गलत होती तो मैं यहाँ तक न पहुँचता। अभी एक सवाल आपके सामने आया, आपकी इसी जो समाज को लेकर के आप बात करते हैं, ज्योति सिंह ने बाकायदा आपका नाम लेकर के कहा है, और खासकर कहा ये हमारे समाज के, हम क्षत्रिय समाज की बेटी हैं, तो अपने समाज के लोगों से उसमें बाकायदा उन्होंने सुधीर सिंह का, सुशील सिंह का, धनंजय सिंह का, ब्रजेश सिंह का नाम लिया, और आपका भी नाम लिया। उन्होंने कहा हमें इंसाफ दिलाया जाए। देखिए, जब कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, और मेरी जानकारी में एक बलिया में विचाराधीन है और एक बिहार में विचाराधीन है, तो जब पारिवारिक मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें सुभाष त्रिपाठी क्या कर सकते हैं, विभूषण सिंह क्या कर सकते हैं, और कोर्ट जो तय करेगी वो करेगी। नेताजी, इस विवाद के बाद पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई। उनको पहले मिल चुकी थी, ये विवाद बाद में हुआ। उनको सुरक्षा पहले, जब गृह मंत्री जी से मिले थे उसी समय उनको सुरक्षा, मेरी बात भी मान लीजिए, मैं भी जानकारी के साथ बोलता हूँ ना, उनको उसी दिन सुरक्षा अलॉट हो गई थी। ये सुरक्षा, ये घटना बाद में घटी,
बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अब जो लोकमंच के कलाकार हैं, मैथिली ठाकुर का नाम आ रहा है, आरा से पवन सिंह की भी बात की जा रही है और ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग एनडीए का प्रचार भी करेंगे आने वाले। अब क्या लगता है कि इस तरीके से एक नया प्रयोग है और ऐसे लोगों देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है कौन प्रचार करेगा कौन नहीं करेगा, ये मैं निर्णय लेने की हैसियत में नहीं हूँ। हाँ, बिहार चुनाव का परिणाम बता सकता है। वहाँ सरकार बनेगी भाजपा और नीतीश गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आप मेरे घर के लोग हैं, आप हम फिर मिल लेंगे चुनाव के बाद। कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तय हो चुका है। भाजपा और नीतीश का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार है।